नमस्कार। दी नॉवलिस्ट में आपका स्वागत है। यह चैनल गहन और प्रेरणादायक हिंदी कहानियों का घर है। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस उपन्यास में वर्णित सभी पात्र और स्थान केवल काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक संस्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वो महज एक संयोग होगी। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। एपिसोड 1। संजय सिंहानिया की दिनचर्या। मुंबई की चकाचौंध भरी सुबह शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एस ग्रुप का मुख्यालय चमक रहा है। संजय सिंहानिया एक 35 वर्षीय करिश्माई और बुद्धिमान बिजनेस टाइकून अपने विशाल ऑफिस में बैठा है। बाहर की दुनिया के लिए वह एक सफल उद्योगपति है जिसके पास धन, प्रतिभा और दूरदर्शिता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि संजय के पास एक गुप्त पहचान है। वह है शून्य। एक संजय का दिन व्यस्त है। सुबह की मीटिंग में वह अपनी कंपनी के नए टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की योजना बनाता है। उसका तेज दिमाग और नेतृत्व कौशल सभी को प्रभावित करता है, लेकिन उसकी नजरें बार बार अपनी घड़ी पर जाती हैं क्योंकि उसे रात की तैयारी करनी है। रात ढलते ही संजय अपनी गुप्त प्रयोगशाला में जाता है जो उसके आलीशान घर के तहखाने में छिपी है। वहां वह अपने हाईटेक सुपरहीरो सूट को पहनता है, एक काला चमकदार कवच जो उसकी शक्ति, गति और अदृश्य होने की क्षमता को बढ़ाता है। शून्य की शक्तियां रहस्यमयी हैं जो उसे एक प्राचीन भारतीय कलाकृति से मिली थी जिसे उसने बचपन में एक गुफा में खोजा था। आज रात मुंबई के एक गरीब इलाके में एक चोर गिरोह सक्रिय है। वे एक छोटी ज्वेलरी की दुकान को लूटने की योजना बना रहे हैं। शून्य अपनी हाईटेक डिवाइस के जरिए उनकी बातें सुन लेता है। वह तेजी से मौके पर पहुंचता है। अंधेरे में उसकी छाया डर पैदा करती है। चोरों को बिना समय गंवाए वह अपने गैजेट्स और मार्शल आर्ट्स कौशल से पकड़ लेता है। दुकान का मालिक और स्थानीय लोग। एपिसोड का अंत शून्य के शहर की ऊंची इमारत पर खड़े होने के साथ होता है। वह मूवी को देखता है और सोचता है, यह शहर मेरा है और मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। लेकिन उसे नहीं पता कि एक बड़ी साजिश धीरे धीरे उभर रही है जिसका नाम है काल। अगला एपिसोड। शून्य को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है जब एक रहस्यमयी एलियन प्राणी शहर में दहशत फैलाता है। क्या शून्य इसे रोक पाएगा? एपिसोड 2। अलौकिक खतरा। मुंबई की रात और गहरी हो चुकी है। शहर की चमक के बीच बाहरी इलाके में एक सुनसान फैक्ट्री के आसपास अजीब सी खामोशी छाई है। शून्य यानी संजय सिंहानिया अपनी गुप्त प्रयोगशाला में उस रहस्यमयी आवाज को याद कर रहा है जो पिछले एपिसोड में उसने सुनी थी। काल आ रहा है। उसका दिमाग सवालों से भरा है, लेकिन तभी उसकी हाईटेक घड़ी पर एक अलर्ट आता है। फैक्ट्री के पास रहस्य। शून्य बिना देर किए अपने काले नैनो टेक्नोलॉजी सूट में तैयार होता है। उसका सूट अब और उन्नत है जिसमें थर्मल विजन और ऊर्जाशील जनरेटर शामिल हैं। वह बाइक पर सवार होकर, जो एक हाई स्पीड स्टील्थ मोड वाली मशीन है, फैक्ट्री की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह सोचता है, यह काल की साजिश हो सकती है, मुझे सतर्क रहना होगा। फैक्ट्री के पास पहुंचते ही शून्य को अजीब सी हलचल दिखती है। आसमान में हल्की हरी चमक तैर रही है और जमीन पर विशाल अजीब निशान दिखाई देते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और एक विशाल 6 पैरों वाला एलियन प्राणी फैक्ट्री की छत को तोड़कर बाहर निकलता है। उसकी आंखें लाल बत्तियों की तरह चमक रही हैं और उसका शरीर धातु जैसा कठोर है। स्थानीय लोग दहशत में भाग। शून्य तुरंत एक्शन में आता है। वह अपने सूट के ग्रेविटी मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर हवा में उछलता है और प्राणी पर हमला करता है, लेकिन यह प्राणी सामान्य नहीं है। ऊर्जा की किरणें छोड़ता है जो शून्य के कवच को हल्का नुकसान पहुंचाती हैं। एक रोमांचक युद्ध शुरू होता है। शून्य अपनी सुपर स्पीड और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन प्राणी की ताकत उसे हैरान करती है। लड़ाई के बीच शून्य को एक पुराना गोदाम दिखता है जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी है। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और प्राणी को गोदाम की ओर खींचता है। एक चतुर चाल के साथ वह अपने सूट से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी छोड़ता है जो प्राणी की ऊर्जा को अस्थायी रूप से बाधित करता है। फिर वह गोदाम में विस्फोट करवाता है जिससे प्राणी नष्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही धूल जमती है, शून्य को प्राणी के अवशेषों में एक अजीब सा यंत्र मिलता है। यह यंत्र उसकी शून्य यंत्र की तरह दिखता है।
लेकिन इसकी ऊर्जा काली और अस्थिर है। तभी फिर वही रहस्यमयी आवाज हवा में गूंजती है। शून्य, तुमने मेरे खिलौने को तोड़ दिया, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। शून्य का दिल जोर से धड़कता है। वह समझ जाता है कि यह प्राणी काल का पहला कदम था। एपिसोड का अंत शून्य के अपनी प्रयोगशाला में उस यंत्र का विश्लेषण करने के साथ होता है। स्क्रीन पर कुछ अजीब प्रतीक उभरते हैं जो किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़े लगते हैं। वह सोचता है, काल, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बाहर आकाश में तूफान की गड़गड़ाहट सुनाई देती है जो आने वाले खतरे की ओर इशारा करती है। अगला एपिसोड, शून्य को एक नई चुनौती मिलती है जब एक रहस्यमयी वैज्ञानिक शहर में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है। क्या यह भी काल की साजिश का हिस्सा है? एपिसोड 3, वैज्ञानिक की साजिश। मूवी की रात अब और रहस्यमयी हो चली है। शून्य यानी संजय सिंहानिया अपनी गुप्त प्रयोगशाला में उस अजीब यंत्र का अध्ययन कर रहा है जो उसे पिछले एपिसोड में एलियन प्राणी के अवशेषों में मिला था। यंत्र पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक उसे परेशान कर रहे हैं। उसकी हाईटेक स्क्रीन पर विश्लेषण चल रहा है, लेकिन जवाब अधूरे हैं। तभी उसकी घड़ी पर एक नया अलर्ट आता है। शहर के संजय तुरंत शून्य में बदल जाता है। अपना काला नैनो टेक्नोलॉजी सूट पहनकर वह अपनी स्टील्थ बाइक पर सवार होकर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। रास्ते में वह सोचता है, पहले वो एलियन प्राणी, अब ये काल की साजिश कितनी गहरी है। फैक्ट्री के पास पहुंचते ही शून्य को अजीब सी हरकत दिखाई देती है। काले कपड़ों में कुछ लोग फैक्ट्री के अंदर घुस रहे हैं और उनके पास हाईटेक उपकरण है। शून्य अपनी सूट की स्टील्थ मोड को सक्रिय करता है और अदृश्य होकर अंदर दाखिल होता है। वहां वह एक रहस्यमयी वैज्ञानिक डॉ वीरन को देखता है जो एक खतरनाक रासायनिक हथियार बना रहा है। यह हथियार शहर को जहरीली। शून्य तुरंत एक्शन में आता है, लेकिन डॉ वीरन के गुर्गों के पास उन्नत हथियार हैं जिनमें लेजर गन और ड्रोन शामिल हैं। एक तीव्र युद्ध शुरू होता है। शून्य अपनी सुपर स्पीड और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रोन की संख्या उसे परेशान करती है। वह अपने सूट के नए गैजेट सोनिक डिसरप्टर का इस्तेमाल करता है जो ड्रोन को निष्क्रिय कर देता है। फिर वह डॉ वीरन को पकड़ने की कोशिश। लड़ाई के बाद शून्य को फैक्ट्री में एक डिजिटल डिवाइस मिलती है जिसमें काल का एक संदेश रिकॉर्डेड है। शून्य, तुम मेरे हर कदम को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारी सोच से परे है। यह सिर्फ शुरुआत है। संदेश के साथ एक प्रतीक दिखाई देता है जो पिछले यंत्र से मिलता जुलता है। शून्य फैक्ट्री को सुरक्षित करता है और जहरीले हथियार को नष्ट कर देता है, लेकिन उसका मन अशांत है। वह समझ जाता है कि काल की योजना में कई लोग शामिल हैं और डॉ वीरन उनमें से एक है। अपनी प्रयोगशाला में लौटता है और प्रतीकों का विश्लेषण शुरू करता है। स्क्रीन पर एक नक्शा उभरता है जो हिमालय की उस गुफा की ओर इशारा करता है जहां उसे शून्य यंत्र मिला था। एपिसोड का अंत शून्य के शहर की छत पर खड़े होने के साथ होता है। वह आकाश की ओर देखता है और कहता है, काल, तुम्हारी साजिश चाहे जितनी बड़ी हो, मैं तुम्हें रोकूंगा। तभी एक बिजली की चमक के साथ आसमान में एक अजीब सा छाया दिखाई देती है जो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा करती है। अगला एपिसोड, शून्य को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है जब एक रहस्यमयी हत्यारा शहर में हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाता है। क्या यह काल का अगला कदम है? एपिसोड 4, रहस्यमयी हत्यारा। मूवी की रातें अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। शून्य यानी संजय सिंहानिया अपनी गुप्त प्रयोगशाला में उस डिजिटल डिवाइस का विश्लेषण कर रहा है जो उसे पिछले एपिसोड में डॉ वीरन की फैक्ट्री से मिला था। स्क्रीन पर हिमालय की गुफा का नक्शा बार बार उभर रहा है और काल का नाम उसके दिमाग में गूंज रहा है। तभी उसकी हाईटेक घड़ी पर एक तीव्र अलर्ट आता है। शहर के एक संजय तुरंत शून्य में बदल जाता है। वह अपना काला नैनो टेक्नोलॉजी सूट पहनता है जो अब एक नए अपग्रेड के साथ है। न्यूरल ट्रैकर जो हत्यारे की गतिविधियों को उसकी ऊर्जा सिग्नेचर से ट्रैक कर सकता है। अपनी स्टील्थ बाइक पर सवार होकर वह घटनास्थल की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह सोचता है, काल की साजिश हर कदम पर फैल रही है। यह हत्यारा उसका अगला मोहरा हो सकता है। घटनास्थल एक आलीशान होटल का पेंट हाउस है। पुलिस वहां पहले से मौजूद है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शून्य अपने न्यूरल ट्रैकर का इस्तेमाल करता है और हवा में एक हल्की ऊर्जा सिग्नेचर पकड़ता है जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी मशीन जैसी चीज की है। तभी उसे छत पर हल्की सी हलचल सुनाई देती है।
वह तेजी से छत पर पहुंचता है और वहां एक रहस्यमयी हत्यारे को देखता है। एक तीव्र और रोमांचक युद्ध शुरू होता है। शैरोब्लेड की गति और ताकत शून्य को हैरान करती है। वह अपने ब्लेड से तेजी से हमला करता है और शून्य को अपने कवच की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। शैरोब्लेड की हरकतें मशीनी सटीकता के साथ हैं, लेकिन शून्य अपनी बुद्धि और मार्शल आर्ट्स का सहारा लेता है। वह अपने सूट के पल्स कैनन को सक्रिय करता है, जो एक शक्तिशाली ऊर्जा। लड़ाई के बीच शैरोब्लेड ठहाका मारकर कहता है, शून्य, तुम्हें लगता है तुम काल को रोक सकते हो? वह तुमसे 10 कदम आगे है। शून्य को गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने आप को शांत रखता है। वह एक चतुर चाल चलता है, होटल की बिजली व्यवस्था को हैक करता है और पूरे पेंट हाउस को अंधेरे में डुबो देता है। अपनी स्टील्थ मोड और थर्मल विजन का इस्तेमाल कर वह शैडोब्लेड पर विस्फोट के बाद शून्य को शैडोब्लेड के अवशेषों में एक छोटा सा चिप मिलता है, जिस पर वही प्राचीन प्रतीक उकेरा है जो उसे पहले मिले यंत्र पर दिखा था। वह समझ जाता है कि शैडोब्लेड भी काल का एक हिस्सा था, लेकिन इससे पहले कि वह और जांच कर पाए, उसकी घड़ी पर एक और अलर्ट आता है। शहर के मेयर को निशाना बनाने की साजिश। एपिसोड का अंत शून्य के मूवी की सबसे ऊंची इमारत पर खड़े होने के साथ होता है। वह चिप को गौर से देखता है और कहता है, काल, तुम चाहे जितने मोहरे भेजो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तभी आकाश में एक अजीब सी हरी चमक दिखाई देती है और एक गहरी आवाज गूंजती है, शून्य, समय करीब आ रहा है। शहर में तनाव बढ़ता है और एक बड़ा खतरा नजदीक आ रहा है। अगला एपिसोड शून्य को मेयर को बचाने के लिए एक और खतरनाक साजिश का सामना करना पड़ता है। क्या वह समय रहते काल के अगले हमले को रोक पाएगा? एपिसोड 5 मेयर का संकट। मूवी की रात अब एक अनजाने भय से भरी है। शून्य यानी संजय सिंहानिया अपनी गुप्त प्रयोगशाला में उस चिप का विश्लेषण कर रहा है जो उसे पिछले एपिसोड में शैडोब्लेड के अवशेषों में मिला था। चिप पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक और उसमें छिपा कोड उसे परेशान कर रहा है। कोड में एक संदेश है, मेयर का अंत, शहर का पतन। शून्य का दिल जोर से धड़कता है। वह समझ जाता है कि तभी उसकी हाईटेक घड़ी पर एक नया अलर्ट आता है। मूवी के मेयर रमेश खन्ना एक चैरिटी गाला में है और वहां एक हमले की आशंका है। शून्य तुरंत अपने काले नैनो टेक्नोलॉजी सूट में तैयार होता है, जिसमें अब एक नया अपग्रेड है, क्लोकिंग डिवाइस, जो उसे पूरी तरह दृश्य बना सकता है। वह अपनी स्टील्थ बाइक पर सवार होकर गाला की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह सोचता है, काल। गाला एक शानदार होटल में हो रहा है, जहां शहर के रईस और प्रभावशाली लोग जमा हैं। शून्य अपनी क्लोकिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर अदृश्य होकर हॉल में दाखिल होता है। वहां का माहौल शांत दिखता है, लेकिन शून्य की न्यूरल ट्रैकर एक अजीब ऊर्जा सिग्नेचर पकड़ती है। वह सावधानी से भीड़ का निरीक्षण करता है और मेयर को स्टेज पर भाषण देते देखता है। तभी उसे एक संदिग्ध व्यक्ति दिखता है। शून्य उसका पीछा करता है और वह व्यक्ति होटल के बेसमेंट में जाता है। वहां शून्य को एक भयानक साजिश का पता चलता है। व्यक्ति एक न्यूरोटॉक्सिन बम लगा रहा है जो पूरे हॉल को जहरीली गैस से भर सकता है, लेकिन इससे पहले कि शून्य उसे रोक पाए, वह व्यक्ति गायब हो जाता है, जैसे कि हवा में विलीन हो गया हो। शून्य को शक होता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि शून्य बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन बम का तंत्र अत्यंत जटिल है। उसकी स्क्रीन पर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 10 मिनट तनाव बढ़ता है। वह अपने सूट के एआई असिस्टेंट को सक्रिय करता है, जो बम के कोड को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक बेसमेंट में लेजर ट्रैप सक्रिय हो जाते हैं और शून्य को बचने के लिए अपनी सुपर स्पीड और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल। आखिरी पल में शून्य बम को डिफ्यूज करने में कामयाब होता है, लेकिन उसे एक और संदेश मिलता है जो बम के डिस्प्ले पर चमकता है, शून्य, तुम तेज हो, लेकिन काल समय का स्वामी है। मेयर का अंत निश्चित है। शून्य तुरंत हॉल की ओर भागता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह देखता है कि मेयर गायब है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। शून्य अपनी न्यूरल ट्रैकर का इस्तेमाल करता है और मेयर की ऊर्जा सिग्नेचर को शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम की ओर ट्रैक करता है। वह वहां पहुंचता है और देखता है कि मेयर को एक रहस्यमयी व्यक्ति ने बंधक बना रखा है। उस व्यक्ति की आवाज वही है जो उसे पहले सुनाई दी थी, काल की आवाज, लेकिन इससे पहले कि शून्य कुछ कर पाए, वह व्यक्ति एक पोर्टल में गायब हो जाता है। एपिसोड का अंत शून्य के गोदाम में अकेले खड़े होने के साथ होता है। वह उस पोर्टल की ओर देखता है जो अब बंद हो चुका है। उसका चेहरा गुस्से और दृढ़ संकल्प से भरा है। वह कहता है, काल, तुमने मेयर को छुआ, अब यह निजी हो गया है, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा।
तभी गोदाम की दीवार पर वही प्राचीन प्रतीक चमकता है और हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ती है। अगला एपिसोड शून्य मेयर को बचाने के लिए काल के रहस्यमयी पोर्टल की तलाश शुरू करता है। क्या वह काल के जाल में फंसेगा या सच के और करीब पहुंचेगा? कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाना न भूलें, नीचे कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक किस्से आपके लिए लाते रहें। आपका साथ अमूल्य है।